तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है डी मार्ट। और देखो, आज तो ऐसे मार्केट बंद है, लेकिन आज के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे आना था, जो यहाँ पे 12:30 बजे के बीच में यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका आपको जो है जानेंगे रिजल्ट, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में सही से डिस्कस करेंगे और इसका टेक्निकल भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो अंत तक देखो। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहले आपको सारा नंबर आपका यहाँ पे होगा करोड़ फिगर में। और यदि हम लोग यहाँ पे जाने इसका टोटल इनकम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से एक अच्छा गेन दिखाई दे रहा है। 10,600 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 12,600 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे क्वार्टर भी थी, हम लोग एक बार गौर कर ले तो यहाँ पे 11,904 करोड़ से गेन होकर 12,661 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे टोटल इनकम है वो यहाँ पे अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, बहुत से लोग यहाँ पे यही सोच रहे थे कि शायद यहाँ पे डी मार्ट में कहीं दिक्कत है, शायद यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे कमजोर है, क्योंकि जो इसका यहाँ पे आपको नंबर एक फ्लैट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर कहीं ना कहीं एक अच्छा नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इस नंबर को मार्केट किस तरह से समझती थी, मार्केट को लगता है कि नहीं ये यहाँ पे अनुमान से खराब आया है, तो फिर कहीं ना कहीं जानते हुए स्टॉक यहाँ पे गिरता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि फिर स्टॉक यहाँ पे रिकवर नहीं करेगा। हमेशा रिकवर आपको लॉन्ग टर्म व्यू से कंपनी देखती है, लॉन्ग टर्म से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस बात को भी यहाँ पे सही से जो है सोच लेना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। उसके बाद देखो, यहाँ पे जैसे जैसे आपको सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक कॉमन चीज़ है। उसके बाद देखो, हम लोग यहाँ पे आपको देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो 685 करोड़ से घट गया है, आपको 623 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे क्वार्टर क्या है, 658 करोड़ से घटकर 623 करोड़। अब यहाँ पे फैक्ट वाली बात क्या आती है कि भाई इनकम में तो गेन है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कमी, तो क्या स्टॉक गिरते हुए दिखाई देगा कहीं ना कहीं। अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, एक प्रेशर का माहौल यहाँ पे बन सकता है। वैसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो हमेशा हम लोग यहाँ फोकस करते हैं क्या कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे अच्छा नंबर आना चाहिए, या फिर सेल्स हो या फिर आपका प्रॉफिट हो। और यहाँ पे सेल्स में तो यहाँ पे अच्छा गेन दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मार खा जा रहा है। और इसके कारण हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, जानेंगे, और उसके बाद ही कोई फैसला हम लोग यहाँ पे लेंगे फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ इनकम हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा प्रॉफिट अब यहाँ पे अप्स एंड डाउन हो जाए, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग हमेशा यहाँ पे क्या देखते हैं कि हाँ भाई, प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे सेल्स में एक अच्छा गेन होना चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में और कुछ जानेंगे। तो देखो, मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि जैसे यहाँ पे 3726 का लेवल आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा, स्टॉक में यहाँ पे गेन दिखाई दे सकता है, और यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे स्टॉक में गेन है। लेकिन समझो अब एक चीज़ की, जो नंबर यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो प्रॉफिट कमी आ गया है, वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत पैदा कर सकता है। यदि स्टॉक यहाँ पे करेक्ट होता है तो मेरे हिसाब से आप लोग को 3726 का सपोर्ट जरूर से मेंशन करना है। यदि यहाँ पे 3726 के रेंज में यदि स्टॉक आपको आता, जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा आता है तो फिर जरूर से आप इसके बारे में सोच सकते हो। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू से जाना, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। देख सकते हो कि यहाँ पे ROC 20% है, जो हम लोग यहाँ पे चाहिए, क्योंकि देखो जो भी कंपनी का यहाँ पे ROC हो या फिर आपका ROE हो, यदि 20% के ऊपर होता है तो कंपनी बेस्ट कैटेगरी में आती है। और यहाँ पे ROC तो आपको 20% है, लेकिन बस यहाँ पे ROE जो है वो यहाँ पे 16% है, और बेसिक चीज़ से 12% के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे है। लेकिन ROC 20% है, मतलब कि कंपनी जो अपने पर पैसा लगा रहा है ना, तो वो पैसा आपको 20% से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, और इस बात को समझना है। तो गजब का ये नंबर है, ठीक है। यदि आप इस नंबर को सही से आप समझ लेते हो तो बहुत कुछ आपको मालूम चल जाएगा। ऐसे ही डेप्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 51 टाइम्स है, पेग रेशियो यहाँ पे 4.48 टाइम्स है। मतलब कि कंपनी का जो प्राइस है वो यहाँ पे ओवर वैल्यू यहाँ पे हो चुका है इसके हिसाब से। मतलब स्टॉक यहाँ पे अभी आपको महंगे दाम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेग रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म व्यू से जाना है और 20-25% अपने रिस्क को मैनेज करके ही इन्वेस्ट करना है। इस बात को भी सही से समझ लो। और मैं इसलिए आपको हर कुछ पॉइंट जो है शेयर कर देता हूं, क्योंकि अब ये सब गलती ना करो कि हाँ भाई पूरा 1 लाख रुपया एक बार में ही डाल दो। नहीं, यदि आप यहाँ पे पैसा जो है 20,000 या फिर 25,000 करके डालते हो तो यदि स्टॉक नीचे गिरता भी है तो आपका एक प्राइस एवरेज होते हुए दिखाई देगा और
अच्छे प्राइस पे आपने अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे होल्ड किया होगा, ठीक है। तो इस बात को सही से समझो। और देखो इनका कैश साइकिल कितना अच्छा है, 25 डेज़ का यहाँ पे कैश साइकिल है। मतलब कि जहाँ से कंपनी सामान खरीद रही है ना और जहाँ पे कंपनी सामान बेच रही है, मतलब एक जगह से पैसा लेने का और जो देने का जो प्रोसेस है, ये जो टोटल जो साइकिल जो यहाँ पे चल रहा है ना, ये साइकिल मात्र 25 डेज़ में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो सामान दे रहा है उनको 25 दिन के अंदर पेमेंट यहाँ पे मिल जाता है, जो एक अच्छा नंबर है। और देखो ये जितना कम होगा ना आपको कैश साइकिल, उतना यहाँ पे अच्छा होता है। और यहाँ पे 25.5 डेज़ है, मतलब आपको 25.5 दिन में कंपनी पैसा दे देती है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद देखो इसके पेयर्स के मामले में तो सबसे टॉप में यहाँ पे आपको आता है डीमार्ट। उसके बाद जो सेल्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मैंने शेयर कर ही दिया है आपको। और बाकी कुछ यहाँ पे और कुछ तो मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ, जैसे कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे सही है, जो भी कंपनी सामान बेचती है ना उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई देता है, जो हम लोग यहाँ पे चाहिए होता है, जो यहाँ पे दिखाई देता भी है। उसके बाद देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 74.64% यहाँ पे प्रमोटर आपको होल्ड करके चल रही है। और यहाँ पे फॉरेन वाले का भी जो स्टेक है वो यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक है आपको 7.5% का। हाँ थोड़ा सा कमी है लेकिन स्टेक है भाई 7.5% का। और डोमेस्टिक वाले का स्टेक यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो भाई पब्लिक का स्टेक तो यहाँ पे आपको 9.5% तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखो फैक्ट की बात क्या है कि क्या यहाँ पे कोई प्लेस शेयर है, क्या यहाँ पे कोई प्लेस परसेंटेज है, नहीं 0.00% प्लेस है। मतलब कि इनका पूरा जो शेयर है इनका ही है, एक भी गिरवी में दिखाई नहीं दे रहा है, जो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में ये आता है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को समझो, ठीक है। पैनिक होने वाली बात नहीं है, रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट है मेरे हिसाब से, तो यदि यहाँ पे करेक्ट होता है तो फॉर द लॉन्ग टर्म यूज जाओ। और जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ को भी सही से सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।